कभी सोचा है कि कुछ YouTube चैनल्स इतने फेमस क्यों हो जाते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं चलते? जानने के लिए बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबा दो और थम्स अप कर दो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और प्यार बांटो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मुझे आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस बनाने में मदद करता है। कुछ कहना है? नीचे कमेंट में बताओ कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और आपसे सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। याद रखो, अपडेट में रहने का सबसे अच्छा तरीका है सब्सक्राइब बटन दबाना और बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन करना। देखने के लिए शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में। मत भूलना, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो और भी मजेदार वीडियोस के लिए। फिर मिलते हैं। हेलो एवरीवन, अगर आपको मिथोलॉजी पसंद है तो आज का वीडियो आपके लिए खास है। मैं आपको विष्णु जी के सबसे इंटरेस्टिंग अवतारों में से एक मत्स्य अवतार के बारे में बताने वाला हूं। सोचो, दुनिया खत्म होने वाली है, महाप्रलय आने वाला है, हर तरफ हाहाकार मचा है, लेकिन विष्णु भगवान जो पूरी दुनिया के रक्षक हैं, उनके पास एक प्लान है। वो एक विशाल मछली का रूप लेते हैं, मत्स्य अवतार, धरती को बचाने के लिए। तो ये सब कैसे शुरू हुआ? पुराने ग्रंथ बताते हैं कि मनु ऋषि अपनी पूजा कर रहे थे, तभी उन्हें अपने कमंडल में एक छोटी सी मछली मिली। मछली ने उनसे बड़ी मछलियों से बचने के लिए मदद मांगी। दया से भावुक होकर मनु ने मछली को एक बड़े बर्तन में डाल दिया, लेकिन मछली बढ़ती रही और बढ़ती रही जब तक कि वो खुद को विष्णु भगवान के रूप में प्रकट नहीं कर दिया। विष्णु जी ने मनु को एक बहुत बड़ा जहाज बनाने को कहा। जैसे ही पानी बढ़ने लगा, मनु सप्तऋषियों और जीवन के सभी बीजों के साथ जहाज पर चढ़ गए। विष्णु जी ने अपने मत्स्य रूप में जहाज को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और प्रलय के बाद दुनिया को फिर से शुरू करने के लिए जीवन को बचाया। क्या ये कमाल की बात नहीं है? मत्स्य अवतार सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं है, बल्कि नए जीवन और रक्षा का भी प्रतीक है। ये हमें विनाश और पुनर्जन्म के चक्र की याद दिलाता है, जो हिंदू धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विष्णु जी के मत्स्य अवतार के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही और मिथोलॉजी की कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक पुरानी कहानियों के अजूबों को एक्सप्लोर करते रहे। हेलो देयर माइथोलॉजी लवर्स, आज हम देखेंगे भगवान विष्णु के सबसे फैसिनेटिंग अवतारों में से एक, कूर्म अवतार यानी विष्णु जी का कछुआ रूप। सोचो, समुद्र मंथन यानी दूध के समुद्र का मंथन। देवता और राक्षस दोनों अमृत पाने के लिए रस्साकशी कर रहे हैं, लेकिन पता है क्या? मंथन के लिए उन्हें एक मजबूत आधार चाहिए था ताकि मंदरा पर्वत डूब न जाए। और तब आए विष्णु जी अपने कछुए रूप में। विष्णु जी विशाल कछुए कूर्म में बदल गए। अपनी बड़ी और मजबूत पीठ से उन्होंने मंदरा पर्वत को सहारा दिया और मंथन चलता रहा। ये सिर्फ ताकत की बात नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में स्थिरता और सपोर्ट का भी प्रतीक है। जैसे जैसे मंथन हुआ, कई दिव्य रत्न और जीव बाहर आए और अंत में आया अमृत। विष्णु जी का कूर्म अवतार हमें दिखाता है कि बैलेंस बनाए रखने के लिए दिव्य हस्तक्षेप कितना जरूरी है। क्या ये कमाल की बात नहीं है कि कैसे मिथोलॉजी में दिव्य शक्ति और गहरे अर्थ दोनों होते हैं? कूर्म अवतार हमें रेजिलियंस और जिंदगी में मजबूत नींव की इंपॉर्टेंस सिखाता है। जैसे कूर्म ने पर्वत को सहारा दिया, वैसे ही हमें भी अपनी इनर स्ट्रेंथ ढूंढनी होगी अपने कामों के लिए। ट्यून इन करने के लिए धन्यवाद माइथोलॉजी एंथुसियास्ट्स। अगर आपको विष्णु जी के कूर्म अवतार के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें और मिथोलॉजिकल कहानियों के लिए क्यूरियस रहो, इंस्पायर्ड रहो और याद रखो, हर कहानी में एक लेसन छुपा होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं। हेलो माइथोलॉजी लवर्स, आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अवतार के बारे में, वरिष्ठ वराह अवतार। इस रूप में विष्णु जी ने एक विशाल सुअर का रूप धारण किया था, पृथ्वी को हिरण्याक्ष राक्षस से बचाने के लिए। जरा सोचो, पृथ्वी पूरी तरह से डूबी हुई है समुद्र में, चारों तरफ अंधेरा और हाहाकार मचा हुआ है। फिर आता है हिरण्याक्ष, एक खतरनाक राक्षस जिसने पृथ्वी को छुपा दिया था और पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल मचा दी थी। देवतागण डरे हुए और निराश मदद के लिए विष्णु जी के पास गए और फिर
पानी की गहराई से प्रकट हुए वराह, एक विशालकाय सुअर जिसकी शक्ति अपार थी और जो अदम्य था। एक दहाड़ के साथ जिससे आकाश भी कांप गया, वराह समुद्र में कूद गए, लहरों और गहराई से लड़ते हुए अपनी अद्वितीय ताकत से। इस महाकाव्य के अंत में एक भयंकर युद्ध हुआ। हिरण्याक्ष दिव्य अस्त्रों से लैस वराह पर सब कुछ फेंक दिया जो उसके पास था, लेकिन दिव्य सुअर अजेय था। अपने शक्तिशाली दांतों से वराह ने पृथ्वी को उठा लिया, विजयी होकर उसे ब्रह्मांड में उसके सही स्थान पर वापस स्थापित कर दिया। यह अवतार बुराई पर अच्छाई की जीत और दिव्य हस्तक्षेप की अथाह शक्ति का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे सबसे बुरे समय में भी आशा है और भगवान हमेशा हम पर नजर रखते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को परेशानी में पाएं, तो वराह अवतार को याद करें। जैसे विष्णु जी ने पृथ्वी को गहराई से बचाया था, वैसे ही आप भी अपनी चुनौतियों से ऊपर उठ सकते हैं। इस पौराणिक यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे प्राचीन ग्रंथों के और भी आकर्षक किस्सों के लिए बने रहें। अगली बार पर दिव्य शक्ति में विश्वास रखें। हेलो माइथोलॉजी लवर्स, आज हम सुनेंगे इंडियन माइथोलॉजी की सबसे धमाकेदार स्टोरीज में से एक, नरसिंह अवतार। सोचो, एक पावरफुल आदमी, आधा इंसान आधा शेर, जो आया है अहंकार और बुराई के प्रतीक को खत्म करने। सुनने में बहुत ही एपिक लग रहा है ना? तो चलो शुरू करते हैं कहानी। हिरण्यकश्यप एक बहुत ही ताकतवर असुर राजा जो खुद को अमर समझता था। उसने ब्रह्मा जी को बहुत कठिन तपस्या से खुश किया और उनसे एक वरदान पाया जिससे उसे मारना लगभग नामुमकिन हो गया। ना उसे इंसान मार सकता था, ना जानवर, ना घर के अंदर, ना बाहर, ना दिन में, ना रात में, ना धरती पे, ना आकाश में, और ना ही किसी हथियार से। मतलब बहुत ही मुश्किल वाला काम था उसे हराना। लेकिन हिरण्यकश्यप का घमंड 7वें आसमान पर था। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया और जो भी उसकी बात नहीं मानता था उसे सताता था। इसमें उसका अपना बेटा प्रहलाद भी शामिल था, जो विष्णु भगवान का परम भक्त था। भले ही प्रहलाद को कितने भी कष्ट दिए गए, उसका विश्वास विष्णु जी पर अटल रहा। और तब एंट्री होती है नरसिंह की, विष्णु भगवान का चौथा अवतार। नरसिंह इंसान के शरीर और शेर के सिर वाले हिरण्यकश्यप के वरदान का एकदम सही जवाब थे। शाम के समय नरसिंह एक खंभे से प्रकट हुए, जो ना घर के अंदर था ना बाहर, और हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में रखा, जो ना धरती थी ना आकाश। अपने शेर जैसे पंजों से नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया, भविष्यवाणी को पूरा किया और उसके आतंक का अंत किया। ये कहानी सिर्फ भगवान के चमत्कार की नहीं है, ये अच्छाई की बुराई पर जीत और विश्वास की अटूट शक्ति की याद दिलाती है। तो जब भी आपको लगे कि मुसीबतें बहुत बड़ी हैं, तो नरसिंह अवतार और प्रहलाद की भक्ति की जीत को याद करें। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भी ऐसी माइथोलॉजिकल स्टोरीज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सृष्टि के रक्षक भगवान विष्णु। भगवान विष्णु सृष्टि के रक्षक हैं। वो धर्म की रक्षा करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं। जब जब धर्म खतरे में पटा है, तब तब वो अवतार लेते हैं। विष्णु भगवान ने कई अवतार लिए हैं। राम, कृष्णा, नरसिम्हा उनके प्रसिद्ध अवतार हैं। हर अवतार का एक उद्देश्य था। हर अवतार ने बुराई का नाश किया। वामन अवतार भी ऐसा ही एक अवतार था। वामन अवतार में विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। इस अवतार में उन्होंने राजा बाली से 3 पग जमीन मांगी थी। इसके पीछे क्या रहस्य था, आइए जानते हैं। राजा बलि बहुत शक्तिशाली थे। वो बहुत दानी थे। उनकी दानवीरता की चरों और चर्चा थी। एक बार राजा बलि ने यज्ञ का आयोजन किया। वो यज्ञ में आए हुए सभी लोगों को धन दौलत दे रहे थे। उसी समय वामन का आगमन हुआ। वामन छोटे से बालक के रूप में यज्ञ में पहुंचे। वो बहुत ही शांत और सरल दिखाई दे रहे थे। वामन ने राजा बलि से भिक्षा मांगी। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप क्या चाहते हैं? मैं आपको सब कुछ देने को तैयार हूं। वामन ने कहा, मुझे बस 3 पग जमीन चाहिए। राजा बलि यह सुनकर हैरान हुए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, आप मुझसे और कुछ भी मांग सकते हैं। 3 पाग जमीन तो बहुत कम है। वामन ने कहा, नहीं राजान, मुझे बस इतनी ही जमीन चाहिए। राजा बलि ने वामन को 3 पाग जमीन देने का वचन दे दिया।
अचानक वमन का आकर विशल के हो गया। उन्होंने 2 पगों में ही पूरी धरती और आकाश को नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह नहीं बची। तब राजा बलि ने अपना सिर वमन के चरणों में रख दिया। वमन ने अपने तीसरे पग से राजा बलि को सुतालोक भेज दिया। यह थी वमन अवतार की कहानी। भगवान परशुराम एक ब्राह्मण वॉरियर। भगवान परशुराम विष्णु जी के 6th अवतार थे। वो शिव जी के बड़े भक्त थे। उनका जन्म एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। परशुराम जी ने हुमेन सिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना भी जरूरी है। परशुराम जी का बचपन शंट और ज्ञान से भरा था। उन्होंने वेदों का स्टडी किया और शास्त्रविद्या में एक्सपर्ट बन गए। उनके गुरु थे भगवान शिव। शिव जी ने उन्हें परशुराम नाम का एक डिवीन फरसा दिया। परशुराम जी शंट और तेजास्वी थे। वो ब्राह्मण होने के साथ साथ एक ग्रेट वॉरियर भी थे। उनकी लाइफ ह्यूमन अन्याय के अगेंस्ट लड़ने की इंस्पिरेशन देती है। फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। एक बार एक इविल किंग कर्तवीर्य अर्जुन ने परशुराम जी के फादर का इंसल्ट किया। एंग्री परशुराम ने कर्तवीर्य अर्जुन और उसके सारे फ्रेंड्स को मार दिया। यह देखकर दुनिया में अत्याचार बढ़ गया। कश्यप नाम के क्षत्रिय ब्राह्मणों पर अत्याचार करने लगे। परशुराम जी ने कश्यपों को खत्म करने का प्रण लिया। उन्होंने 21 टाइम्स पृथ्वी को कश्यपों से मुक्त किया। इस तरह उन्होंने धर्म की स्थापना की। डिवाइन पावर और पराक्रम। भगवान परशुराम अमेजिंग पावर्स की ओनर थे। उनका फरसा परशुराम एनिमीज को डिस्ट्रॉय कर देता था। वो आर्चरी में भी एक्सपर्ट थे। भगवान परशुराम ने बहुत से ग्रेट काम किए। उन्होंने भगवान राम को भी टेस्ट किया था। उनकी पावर और पराक्रम यूनिक थे। परशुराम्स टीचिंग्स। भगवान परशुराम की लाइफ ह्यूमन बहुत कुछ सिखाती है। उन्होंने ह्यूमन बताया कि ब्राह्मण सिर्फ शंट ही नहीं होता, बल्कि जरूरत पड़ने पर वेपन भी उठा सकता है। ह्यूमन भी इनजस्टिस के अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए। परशुराम जी का जीवन ह्यूमन करेज, पेशेंस और जस्टिस का इंस्पिरेशन देता है। दुनिया खतरे में थी। 2 सिरदन और 20 हाथों वाला बुरा राजा रावण बहुत शक्तिशाली था। वो सबको परेशान करता था। देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद की प्रार्थना की। विष्णु ब्रह्मांड के रक्षक हैं। विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुनी। उन्होंने राजा दशरथ के बेटे राम के रूप में जन्म लेने का फैसला किया। राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। वो एक बहुत अच्छे और बलवान राजकुमार थे। राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। एक दिन विश्वामित्रा नाम के एक ऋषि ने राजा दशरथ से मदद मांगी। विश्वामित्रा को राक्षसों से राम की रक्षा की जरूरत थी। राम और लक्ष्मण विश्वामित्रा के साथ गए। उन्होंने ऋषि की रक्षा की और बहुत कुछ सीखा। राम मिथिला की राजकुमारी सीता से मिले। सीता बहुत सुंदर और दयालु थी। राम ने सीता से शादी की। बुरा राजा रावण ने राम को धोखा दिया और सीता का अपहरण कर लिया। राम बहुत दुखी हुए। उन्होंने सीता को वापस लेने का वादा किया। राम ने कई दिनों तक रावण से युद्ध किया। यह लड़ाई बहुत लंबी और कठिन थी। एंड में राम ने रावण को मार दिया। उन्होंने सीता को बचा लिया। राम सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौट आए। सभी ने उनके वापस आने का जश्न मनाया। राम अयोध्या के राजा बने। उन्होंने न्याय और बुद्धिमानी से राज किया। लोग बहुत खुश थे। राम की जीत ने सबको बुरे पर अच्छे की जीत के बारे में सिखाया। भगवान कृष्ण हिंदू धर्म के एक मुख्य देवता भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म अत्याचारी राजा कंस का अंत करने के लिए भविष्यवाणी की गई थी। गोकुल नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। कृष्ण के माता पिता देवकी और वसुदेव कंस द्वारा कैद कर दिए गए थे, क्योंकि कंस को एक भविष्यवाणी का डर था कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। नवजात कृष्ण की रक्षा के लिए उन्हें गुप्त रूप से गोकुल ले जाया गया। आधी रात को भयानक तूफान के नीचे वसुदेव शिशु कृष्ण को यमुना नदी के पार ले गए। नदी जो आमतौर पर उफान पर होती है, कृष्ण के स्पर्श से शांत हो गई। उनकी दिव्य शक्ति की पहली झलक। फिर उन्हें नंद और यशोदा की देखभाल में छोड़ दिया गया, जो उनके पालक माता पिता बने। इसने कृष्ण के असाधारण जीवन की शुरुआत की, जो चमत्कारों,
रोमांच और गहन शिक्षाओं से भरा था। गोकुल में कृष्ण का बचपन बहुत सुंदर था, एक ग्वाले के जीवन की खुशी और मासूमियत से भरा। वह एक शरारती लेकिन प्यारा बच्चा था, माखन चुराता था, गोपियों के साथ मस्ती करता था और अपनी बांसुरी बजाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर देता था। हालांकि इन चंचल हरकतों के नीचे उनके दिव्य स्वभाव की झलक थी। उन्होंने कालिया जैसे जहरीले सांपों को वश में किया, मूसलाधार बारिश से ग्रामीणों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया और अपने मामा राजा कंस द्वारा भेजे गए कई राक्षसों का वध किया। इन कारनामों ने एक दिव्य रक्षक के रूप में उनकी असली पहचान का खुलासा किया और गोकुल के लोगों के दिलों में विश्वास और भक्ति पैदा की। जैसे जैसे कृष्ण बड़े होते गए, कंस के अंत की भविष्यवाणी करीब आती गई। कृष्ण और उनके भाई बलराम मथुरा गए, जहां उन्होंने कंस द्वारा आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लिया। भविष्यवाणी के अनुसार कृष्ण ने कंस को मार डाला, अपने माता पिता को मुक्त किया और मथुरा में शांति बहाल की। वर्षों बाद कृष्ण ने महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र के महाकाव्य युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अर्जुन, पांडव पक्ष के एक प्रमुख योद्धा, जब अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध छेड़ने की नैतिक दुविधा से जूझ रहे थे, तब कृष्ण उनके सारथी और मार्गदर्शक बने। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का कालातीत ज्ञान दिया। यह पवित्र ग्रंथ एक देवता और एक योद्धा के बीच संवाद, युद्ध के संदर्भ को पार करता है और कर्तव्य, धार्मिकता और स्वयं के वास्तविक स्वरूप में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। कृष्ण की शिक्षाओं ने निःस्वार्थ कर्म, भक्ति और ज्ञान के महत्व पर जोर दिया, जो मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग हैं। उनके शब्दों ने सदियों से अनगिनत व्यक्तियों को सांत्वना और मार्गदर्शन प्रदान किया है। एक दिव्य शिक्षक और दार्शनिक के रूप में उनकी विरासत को मजबूत किया है। हेलो स्पिरिचुअल सीकर्स, आज चलो बुद्ध अवतार के फैसिनेटिंग वर्ल्ड में जाते हैं, जो विष्णु जी का 9वां अवतार है। हिंदू धर्म में विष्णु जी, जो यूनिवर्स के पालनहार हैं, वो कॉस्मिक ऑर्डर लाने के लिए कई रूप धारण करते हैं। उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवतार गौतम बुद्ध के रूप में हुआ। प्राचीन भारत में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में जन्मे बुद्ध की रॉयल लाइफ से स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट तक की जर्नी सच में इंस्पायरिंग है। उन्होंने ह्यूमन सफरिंग के आंसर्स ढूंढने के लिए अपनी राजसी जिंदगी छोड़ दी और आखिरकार बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें एनलाइटनमेंट मिली। अब बुद्ध को विष्णु का अवतार क्यों माना जाता है? भागवत पुराण में कहा गया है कि विष्णु जी ने कंपैशन और नॉन वायलेंस सिखाने के लिए बुद्ध का रूप धारण किया। उनकी टीचिंग्स इनर पीस और सेल्फ रियलाइजेशन के इंपॉर्टेंस का एक जेंटल लेकिन पावरफुल रिमाइंडर थी। बुद्ध का अहिंसा का मैसेज यानी नॉन वायलेंस का मैसेज हमेशा के लिए रेलेवेंट है। उन्होंने बताया कि ट्रू स्ट्रेंथ प्यार और कंपैशन में है, न कि पावर और एग्रेशन में। इस फिलॉसफी ने न सिर्फ हिंदू धर्म को बल्कि बौद्ध धर्म और दूसरे स्पिरिचुअल पैथ्स को भी बहुत प्रभावित किया। बुद्ध अवतार एक टर्निंग पॉइंट को दर्शाता है। यह हमें दिखाता है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ अंदर से आती है। यह हमें याद दिलाता है कि जो भी सच्चे दिल से एनलाइटनमेंट ढूंढता है उसे मिल सकती है। तो जैसे आप अपने स्पिरिचुअल पैथ पर चलते हैं, बुद्ध अवतार और उनकी टीचिंग्स को याद रखें, कंपैशन को अपनाएं, पीस की तलाश करें और हमेशा इनर हार्मनी के लिए कोशिश करते रहे। इस एनलाइटनिंग जर्नी में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको और स्पिरिचुअल इनसाइट्स मिलती रहे। अगली बार तक ब्लेस्ड रहें और एनलाइटेंड रहें। Kalki Divine Hope friends. पूरा नोन मैन कल्कि अवतार की प्रिडिक्शन है। कल्कि एक वॉरियर होंगे, फुल ऑन पावरफुल, व्हाइट हॉर्स पे सवार, इमेजिन कारो। उनके हाथ में एक ब्लेजिंग सोर्ड होगी। वो सब बुरे लोगों का विनाश करेंगे। कहते हैं जब कलयुग खत्म होने वाला होगा, तब पाप हट पार कर देगा। लोग सेल्फिश और क्रूएल हो जाएंगे, धर्म खत्म होने लगेगा, तब कल्कि अवतार लेंगे। कल्कि धर्म की रक्षा के लिए आएंगे। वो बुरे का विनाश करेंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे, फिर से धर्म और जस्टिस एस्टैब्लिश करेंगे। कल्कि का जन्म एक ब्राह्मण फैमिली में होगा। शंभाला गांव में सुनी होगी आपने इस गांव के बारे में। उनका पालन पोषण एक सिंपल फैमिली में होगा।
व्हाइट हॉर्स एंड ब्लेजिंग सोर्ड। कल्कि एक पावरफुल वॉरियर होंगे, इमेजिन करो। देवदूतन की सेना के साथ आएंगे। वाओ, उनका राइड एक व्हाइट हॉर्स होगा, उनके हाथ में एक ब्लेजिंग सोर्ड होगी। बुराई का खात्मा। कल्कि सभी इविल लोगों का विनाश करेंगे, अत्याचारियों को साजा देंगे, धर्म और जस्टिस वापस लेंगे। सत्यायुग की शुरुआत। कल्कि के आने के बाद सत्यायुग शुरू होगा। एक गोल्डन एज है सोने जैसा। लोग खुश और अमीर होंगे। हमारी प्रतीक्षा। कल्कि अवतार का वेट करते हुए हमें सब्र रखना चाहिए, धर्म के रास्ते पे चलते रहना चाहिए, कल्कि के आइडियल्स को फॉलो करना चाहिए। क्या आप तैयार हैं दिव्य धुनों में डूबने के लिए? चलो शुरू करते हैं। राहुल के भक्ति भजन चैनल में आपका स्वागत है, आपकी भक्ति का मंदिर। यहां आपको माता रानी, हनुमान जी और भी कई प्यारे देवी देवताओं के भजनों का खूबसूरत संग्रह मिलेगा। हर भजन आपको भगवान के करीब लाने के लिए बनाया गया है, जो आपके दिल को शांति और खुशी से भर देगा। सोमवार सुबह का शिव भजन हो या रविवार शाम की देवी आरती, सब कुछ यहां मिलेगा। हमारे भक्तों के परिवार में शामिल हो जो इन पवित्र धुनों में सुकून और प्रेरणा पाते हैं। सब्सक्राइब बटन दबाएं और आध्यात्मिक आनंद के किसी भी पल को मिस न करें। याद रखें, शेयरिंग इज केयरिंग। अपने पसंदीदा भजनों को लाइक, शेयर और कमेंट करके प्यार फैलाएं। तो इंतजार किस बात का? अभी सब्सक्राइब करें और दिव्य धुनों को अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आपका मार्गदर्शन करने दें। जय माता दी, जय हनुमान।